नमस्कार साथियों, हिंदी खबर की खास पेशकश अब जनता बोलेगी में आप सभी का स्वागत है। मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के नगर पालिका जौनपुर शहर में है। डबल इंजन की सरकार लगातार ये दावा करती है कि पूरे गांव से लेकर शहर तक जो है स्वच्छता मिशन के आधार पर शौचालय और जो है मूलभूत सुविधाएं जो गांव और नगर पालिका नगर पंचायत संतृप्त हो गया है। ऐसे में मेरी मौजूदगी जो है नगर पालिका जौनपुर के जो है हनुमान घाट पे है। यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ये दावा करती है कि लगभग जनपद में जो है या पूरे प्रदेश में जो है विकास कार्य यह पूरी तरीके से हो गया है। अब ये यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानते हैं कि स्थानीय लोगों की ज़ुबानी विकास की कहानी। आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ क्या नाम क्या है? मनीष कुमार सेठ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं हनुमान घाट निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहता है, सफाई नहीं होती है, नगर पालिका वाले अपना काम सही समय से नहीं करते हैं और गंदगी तो बहुत रहती है यहाँ पे। इसका निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए और इस कूड़े के वजह से यहाँ पे बीमारियाँ बहुत सारी काफ़ी हो जाती है। बच्चों को खेलने का जगह भी नहीं है। प्रशासन इस पे गौर करे, नगर पालिका भी अपना काम ठीक से करे, यही चाहता हूँ। देखिए, साफ तौर से स्वच्छता पे जो लगातार सवाल उठ रहे हैं और भी लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं। क्या नाम भाई साहब का? विष्णु कुमार वर्मा। जी, क्या समस्या थी? यहाँ पे भी अब बाथरूम की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ मार्केट में दूर दूर से लोग आते जाते हैं, लेकिन बाथरूम करने के लिए समझिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। बाथरूम के लिए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की जाए। यहाँ नगरों में जगह जगह बनाए गए हैं या नगर पालिका में? यहाँ पे तो कहीं नहीं दिखता है। आप कोतवाली चौराहे से ओलंगगंज के बीच में आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको बाथरूम के लिए जो है शौचालय नहीं दिखेगा। एक आग जो बने भी हैं वो भी बंद रहते हैं। देखिए, साफ तौर से स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर शौचालय बने भी हैं तो बंद रहते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? अमित जायसवाल, नगर युवा अध्यक्ष, भारतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल। हमारे यहाँ समस्या है कि हमारा जो मेन व्यवसाय है सो 30 बाज़ार गल्ला मंडी, वहाँ पे पहले एक पुराना जो है यूनियन के लिए एक शौचालय बना हुआ था, तो उसको जो है अभी कुछ समय पहले ही तोड़ दिया गया। फिर उसका कुछ नया शौचालय बना नहीं वहाँ पे। जो शौचालय जो जहाँ थी वहाँ पे जो है लोगों ने अपना अतिक्रमण भी कर लिया, जगह भी चल गई। और हमारे देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम है हर घर शौचालय स्वच्छता अभियान, कि इसके विपरीत हमारे शहर में एकदम काम हो रहा है। नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था बड़ी कमज़ोर है। सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च करके जो कार्य संतृप्त हो गया है नगर पालिका, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं हुआ है, सब पेपर पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ गल्ला मंडी में सैकड़ों व्यापारी रोज आते हैं और उनको अगर शौचालय लग जाए या हमको कहीं जाना होता है तो काफ़ी दूर जाना होता है, तो फिर मत जाइए। अब शौचालय का बहुत ही अभाव है, गंदगी पूरे शहर में एकदम लदा हुआ है। मतलब आम जनमानस सुविधाओं का पूरी तरीके से यहाँ पे अभाव है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं अपने नगर पालिका के चेयरमैन साहब से कि आप शहर पे साफ सफाई का और शौचालय का विशेष ध्यान दें। शहर पूरी तरीके से एकदम कूड़े के अंबार से ढका हुआ है। रास्ते में सुबह हमारा घर खुर्चमपुर में है, वहाँ पे जो है उस गली से जो है सदर हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, बगल में स्कूल आलम टैगोर है। सारे बच्चे उस कूड़े के ढेर पर से साइकिल लेके या बाइक लेके जाते हैं अपनी, तो शहर में तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष का माने तो लगभग वो बताते हैं शहरों में हर जगह बन गए। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहीं नहीं देखे हैं शौचालय अभी तक। आप कहीं देखे तो बताइए। देखिए, साफ तौर से आपने लोग सुना कि डबल इंजन की सरकार, इसके बावजूद भी वंचित है शौचालय से नगर पालिका जौनपुर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश साहू है और बेसिकली मैं गल्ला मंडी में मेरा काम है और मैं लायंस क्लब जौनपुर का सचिव भी हूँ। साथ ही साथ तमाम सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा भी हूँ। इस समय शहर में एक प्रमुख मुद्दा है बहुत बड़ा। आप देखिए, जौनपुर जनपद का जो शहर है लगभग 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में व्यापारियों का आना जाना रहता है। गांव से भी लोग आते जाते हैं यहाँ ख़रीदारी करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं मार्केटिंग के लिए। आप स्टेशन से चलिए,
जहाँ तक देखिए स्टेशन से शुरू होता है, स्टेशन आइए, फिर सुतहट्टी चौराहा, सुतहट्टी गल्ला मंडी, जहाँ पे आप समझ लीजिए एक सुबह से लेबर आ जाते हैं और लेबर आ जाते हैं फिर शाम को ही जाते हैं वो। और इस बीच में अगर यदि उनको किसी कारण की वजह से उनको शौचालय लग जाता है या यूरिनल मतलब मूत्रालय अगर जाना होता है, तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको फिर यही कहीं नाली के किनारे उनको जाना पड़ता है। अगर वहाँ पर एक समुचित व्यवस्था हो जाए शौचालय की, तो वहाँ पर जो हमारे व्यापारी आते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी बंधु वहाँ व्यापार करते हैं, साथ ही साथ लेबर जो पल्लेदार हैं, जो किसी से कह नहीं सकते, अपना दुख वो किसी से नहीं कह सकते, और उनको जहाँ मिलता है वो मान के चलिए उनकी मजबूरी है। यार किस तरह की समस्या आ रही है, क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका है, जो ये सब व्यवस्थाएं देखती है कि शहर इन्हीं के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पहले भी बहुत शौचालय हुआ करते थे, जो अब वो शौचालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, या जो शौचालय बनकर केवल शोपीस बने हुए हैं। वो मुझे लगता है कि अभी तक कहीं आप देख लीजिए, वहाँ पे ईसापुर केवला माता के पास था शौचालय, वहाँ पे भी वो टूटा फूटा जीर्ण अवस्था में, जबकि बना हुआ है, सब कुछ है। आप समझ लीजिए कोतवाली चौराहे पे पीछे एक शौचालय हुआ करता था, लेकिन वो भी ध्वस्त हो गया। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किया? इसकी शिकायत अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रवीर सेना के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसके अंतर्गत ये आश्वासन मिला है कि यह कार्य जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ आदेश नहीं आया है, ना ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली से आप कितना खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब प्रशासन तो कह रही कि मैं काम करूंगा, मतलब उनकी व्यवस्था है, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर देते हैं। अब वो कितना अमल में आता है, ये ज़रूरी बातें हैं, ये ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप समझ लीजिए एक जहाँ मैं बता दूं आपको मुख्य रूप से आवश्यकता है शौचालय की, या फिर यूरिनल, कम से कम यूरिनल तो बन जाए। शौचालय तो मान के चलिए एक बार सुबह लोग शाम को जाते हैं, फिर यूरिनल, लेकिन उसकी कोई समय नहीं होता कि कब आपको जाना पड़े। क्या सार्वजनिक स्थल, रोडवेज, बस अड्डा, स्टेशन पे तो तमाम शौचालय बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप रोडवेज छोड़ दीजिए और आपका स्टेशन छोड़ दीजिए, उसके बाद इतना बड़ा शहर है, मुझे नहीं लगता कि और कहीं है। चाहे आप पॉलिटेक्निक चौराहा चले जाइए, चाहे आप बगल में ओलंगंज, इतना व्यस्त इलाका है, आप समझ लीजिए वहाँ पर भी यही व्यवस्था है। आप ये 400 चले जाइए, आप हनुमान घाट देख लीजिए, आप यहाँ पर भी यही व्यवस्था है। कोई लोगों ने कभी नगर पालिका अध्यक्ष से अवगत कराया? नगर पालिका जो अध्यक्ष महोदय हैं और जो उनकी टीम है, प्रशासन है, उनको तो ये स्वयं ये देखना चाहिए ना कि हमारे नागरिकों को ये सुविधाएं मुहैया कराएं। जब कोई कहेगा तभी आप करेंगे क्या? आपके पास ये बजट आता है और बजट वो इस पे खर्च करें। 4-5 यूरिनल थे, उसको तोड़ के वहाँ पे छोटे छोटे नाले के ऊपर दुकान बना दिए गए हैं। लोग छोटी छोटी दुकानें संचालित कर रहे हैं उस पर अवैध तरीके से, जिसके संदर्भ में हमने अभी कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा 6 सूत्री मांगों को लेकर। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? अभी तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है, आज लगभग 10 दिन हो गए। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं नगर के अंदर जो वास्तविक जगह चिन्हित स्थान 4-5 तो चिन्हित जहाँ पे पहले थे उसको नष्ट कर दिया है, यूरिनल उसको बनवाया जाए और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। क्योंकि आज आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, चूँकि ऑटोमेटिक यानी बायो मतलब कि अस्थायी यूरिनल व्यवस्था सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है जगह जगह शौचालय बनाए गए नगर में, क्या उसके बावजूद भी नगर जो है, आप क्या कहना चाहते हैं? नगर क्षेत्र के अंदर नहीं है, क्षेत्र के बाहर है। क्योंकि जहाँ बाजार लगती है, महिलाएं आती हैं, कहाँ जाएंगी? क्या 2 किलोमीटर दूर जाएंगी, आउटर पे जाएंगी? हम स्थानीय निवासी शायद हमको पता हो कि वहाँ पे है, लेकिन जो बाहर से व्यापार करने आते हैं, बाजार करने आती हैं महिलाएं, वो कहाँ जाएंगी? स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय जगह जगह बनाए गए हैं, इसके बावजूद क्या किस तरह की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? शौचालय के बारे में कहा जाए तो भंडारी से लेके ओलंगंज तक कोई शौचालय नहीं, क्योंकि ओलंगंज में मेरी दुकान भी है और हम लोगों को शौचालय जैसे करना होता है, यूरिन मूत्रालय जाना होता है तो हम लोगों को काफ़ी दूर जाना होता है और दुकान भी छोड़ के आप इसकी शिकायत आप लोगों ने, नगरवासियों ने कभी किया किसी से? बिल्कुल कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी दे चुके हैं, नगर पालिका में भी शिकायत कर चुके हैं, कोई अभी समाधान हुआ नहीं है अभी तक। जी, मेरी यही सरकार ये दावा करती है लगभग योजनाएं जो है आप नगर पालिका में जो मिलनी चाहिए वो
पहुंच गई है। स्वच्छ भारत मिशन की तरफ सौंदर्यीकरण हुआ है, स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह चीज़ें बताई जा रही हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये नदी में देख रहे हैं, नदी में सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन बांस अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कूड़ा उड़ा फंस जाता है, पन्नी वगैरह फंस जाता है। समस्याएं स्वच्छता की अगर बात करें, तरह तरह की समस्या है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? देश रत्न सिंह नाम है हमारा। क्या नाम है भाई साहब, क्या बताया आपने? देश रत्न सिंह जी। हम यही हनुमान घाट के निवासी हैं और यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ आते हैं। अब महिलाएं भी खरीदारी करने आती हैं। शाही पुल पे चूड़ी वगैरह की ये सब की दुकान है और उनके लिए कोई साधन यहाँ नहीं बना है कि कहीं अगर उनको पेशाब लग जाए या और शौचालय जाना हो, बहुत दूर जाके आगे है, जो कि यहाँ चाहिए। सरकार तो ये दावा करती है जगह जगह शौचालय बन गई है। अरे शौचालय बन गया है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ बनना चाहिए ना जी। अब देख लीजिए, यहाँ तमाम कूड़े का अंबार है। व्यापारी आते हैं, एक खुले में पेशाब करके चले जाते हैं। यहाँ पे हमार गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका भी ध्यान नहीं देती। कई बार नगर पालिका से शिकायत करने के बाद भी आज तक सफाई नहीं हुआ यहाँ। और देखिए, शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदारों की जो है निष्क्रियता दिखाई दे रही है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है क्या? मंगल सेठ नाम है हमारा। पोलनगंज में रहते हैं। हम लोग के शहर में पोलनगंज में फल वाली गली बहुत फेमस है, लेकिन उसके आसपास कोई भी ऐसा शौचालय नहीं है जिससे महिलाएं या लड़कियां आती हैं। शहर में बहुत आती हैं और लोग एक प्रकार से देखते हैं तो पूछते हैं भैया कहाँ जाना है। कभी कभी तो लोग पूछते हैं कि भैया कहीं जाना है, शौचालय जाना है। और एक शौचालय ये यहाँ बना हुआ है शाही पुल पे, लेकिन उसमें ताला लटका हुआ है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है, नगर पालिका से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से? अभी तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अब अगर आगे ज्ञापन किस बात का दिया आपने? यही शौचालय का, कि शहर में शौचालय बनाया जाए। कुछ शौचालय हैं लेकिन सब पे ताला लटका हुआ है, उसको खोला जाए। अगर शौचालय बनवाएं तो उसका या तो प्रचार करें कि हाँ एक कहीं शौचालय या कुछ बना है तो उसका एरो लगाएं कि हाँ आपको जाना है कहीं 200 मीटर 500 मीटर 100 मीटर पे यहाँ पे शौचालय जो है शौचालय बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्ड में जहाँ जहाँ शौचालय हैं वहाँ पर आपको बताया मैंने, वहाँ ताले लगे हुए हैं। ये है सामने लगे हुए हैं, और भी कोई होंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जितने उन्होंने भविष्य वर्तमान में जितने शौचालय नष्ट किए हैं, कोतवाली चौराहे पे एकदम कोतवाली से सटे हुए एक शौचालय बना हुआ था जिसे नष्ट कर दिया गया। उसके आसपास शौचालय बनाया जाए। जहाँ पर हब है एक, जहाँ भीड़ लगती है महिलाओं की, लड़कियों की, वहाँ पर कम से कम शौचालय बनाया जाए ताकि वहाँ पर लोग जा सकें और किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आदमी को कोई परेशानी ना हो। और जो जो शौचालय बंद हैं उनको खुलवाया जाए। हनुमान घाट का पीछे ये देख रहे हैं आप, पूरा कूड़ा लगा हुआ है। देखिए, स्वच्छता के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम सोनी नाम है भैया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमान घाट जी। हनुमान घाट के किस निवासी तरीके हैं। की समस्या आ रही? भैया अभी जैसे भैया बोले हमारे, अभी कल की बात बता रहे हैं। कल एक महिला आई थी कपड़ा लेने के लिए लक्ष्मी हरी शोरूम पे। अब हमसे पूछ रही थी भैया यहाँ पे कोई शौचालय है। अब बताने में भी हमें शर्म लग रहा है कि जब शौचालय यहाँ पे है ही नहीं है, जो है वो भी खंडित हो चुका है, ख़त्म हो गया है कहानी। हम कहे अभी तो आंटी ऐसा हमें कुछ पता नहीं है, देख लीजिए, पता लगा लीजिए, अगर जहाँ पे साफ़ सफाई हो वहाँ पे जाइए। कहें भैया हम वहाँ से रोडवेज से शायद उतर के आ रही थी, वहाँ पे भी शौचालय खराब था, टूटा फूटा था, ताला लगा था। क्या नखास पे शौचालय की क्या व्यवस्था है? नखास में भी अभी 2-3 दिन शौचालय है या नहीं है, लेकिन बंद पड़ा है, ताला लगा है, कहीं टूटा फूटा नखास से जो शौचालय की दूरी कितनी है? यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा। अगर इमरजेंसी में किसी को शौचालय लग जाए तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था नगर में क्या है? वैकल्पिक जो भी जितने शौचालय बने हुए हैं काफ़ी दूरी पे है, और जितने दूरी पे भी है सब अव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित कुछ नहीं है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किया? किससे करेंगे, सब तो उसमें लिप्त हैं, किससे करेंगे शिकायत? नगर में जो है सरकार ये कहती है कि स्वच्छता मिशन के तहत
नगर में शौचालय जगह जगह बन के संतृप्त हो गया है नगर पालिका जौनपुर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ तो काम हुआ है। शौचालय है या नहीं? ये शौचालय है, न खास पे शौचालय की क्या स्थिति है? न खास पे तो नहीं है, मगर और कुछ यहाँ ऐसी हैं जो लेडीज़ों के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है। अब धीरे धीरे सब होता जाएगा, एक वक्त तो सब हो नहीं जाएगा भाई। सरकार जो है सक्रिय है इस पे, सरकार जो है काम कर रही है, और जहाँ तक ये है कि सरकार जो है काम अपना करेगी। नगर में शौचालय की क्या व्यवस्था है? नगर में शौचालय जितने हैं सब जगह पैसा लिया जाता है, और तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किया? कभी ऐसा हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि शिकायत इसका किया जाए। और ये सब क्या है, सब बाथरूम करते हैं, आदमी आते हैं पब्लिक। शौचालय की क्या स्थिति है? नखास पे कितने शौचालय है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? शौचालय तो हैं, अब जैसे ये शहर के बीचों बीच एक तरीके का पर्यटक स्थल है, यहाँ पर शौचालय का कोई सुविधा नहीं है। औरतें बच्चे सब आते हैं, कहाँ जाएंगे? इस घाट पे बनना चाहिए, उस घाट पे बनना चाहिए शौचालय, ताकि बच्चों और महिलाओं को असुविधा ना हो पावे। और यहाँ के लोग भी हनुमान घाट के इतना बड़ा जो है एरिया है, एक भी शौचालय नहीं है। बाथरूम करने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? पूरा गंदगी देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा गंदगी है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी किया? शिकायत किससे किया जाए? नगर पालिका जान नहीं रहा है, इतना भीड़ हो रहा है यहाँ पे, इतनी महिलाएं आ रही हैं, सोचना चाहिए ना उनको, किससे किया जाए शिकायत? देखिए, नगर पालिका जौनपुर की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजनाएं यहाँ आई, लेकिन जो मूलभूत सुविधा से वंचित है नगर पालिका जौनपुर के लोग। और बताएं। जैसे अगर कोतवाली से लेके पूरा पॉलिटेक्निक तक चले जाएंगे जो है, वहाँ पे एक भी यहाँ से लेके वहाँ तक एक भी शौचालय नहीं है। महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, जो कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ शौचालय है या नहीं है जो है। तो कोई नदी किनारे भी चले जाइए, आप हनुमान घाट चले जाइए, उसके पीछे चले जाइए, वहाँ कर लीजिए, वहाँ कर लीजिए। यही सब आए दिन ये समस्या होती रहती है जो है। और देखिए, यहाँ पे व्यापारी भी आते हैं तो मजबूर हो जाते हैं जो है खुले में करने के लिए जो है, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वृद्ध लोग हों, जो है आगे जो है यहीं करते हैं जो है। और ये बना है, ठीक है, मंत्री जी बनवा तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है, जो कि अगर है भी तो ऊपर थोड़ा बना है, लेकिन बंद है, चालू भी नहीं हुआ है। और व्यापारी आते हैं, परेशान हो जाते हैं जो कहाँ जाएं जो है। और यही सब है, समस्याएं हैं, और ये काफ़ी दिन से है। इस संदर्भ में आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत किया? हाँ, हम लोग एक बार जो है ज्ञापन के माध्यम से हम लोग दिए थे जो है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं है। देखिए, आपने ज्ञापन दिया, प्रशासन के तौर से, नगर पालिका के तौर से क्या कार्रवाइयाँ हुई? क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं? अभी इससे तो हम संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। जिसे अब जानते हैं लोग जी कि यहाँ पे गंदगी है, शौचालय नहीं है। प्रशासन को भी मालूम कि यहाँ शौचालय की समस्या है। देखिए, जिम्मेदारों को जो है नॉलेज में है, लेकिन कार्रवाइयाँ सुन रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सबका? राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं जो विकास के कार्य है सब कागज़ पे है, ज़मीन पे नहीं है। जैसे ये घाट बन जाने की वजह से अच्छा है, घाट बन गया है, लेकिन स्वच्छता के नाम पे दो गौड़ी का है। शहर का मेन सिटी है ये, यहाँ पर जो है साफ सुथरा होना। धरातल पे नहीं है, चीज़ें रिकॉर्ड में है, तो कभी आप लोगों ने शिकायत किया इसका? परमानेंट होता रहता है, हमेशा होता रहता है। हम लोग जो है शिकायतें करते रहते हैं, और ये सब बाथरूम वगैरह लोग आके खड़े होके कर देते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। घाट है, यहाँ सुबह लोग टहलने आते हैं, उसके बाद जो है साफ़ सुथरा हवा। खुले में शौच करने की ऐसी क्या मजबूरी है पब्लिक की? जब सुविधा रहेगा तभी तो जाएंगे, सुविधा रहेगा तभी तो वहाँ जाएंगे शौच में। जब यहाँ पर कोई शौच है ही नहीं है, करने का व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? और एक है तो वहाँ पर जो है कितना पब्लिक है, पब्लिक ये शहर का मेन सिटी है, ये जौनपुर शहर का ये मेन सिटी है। यहाँ पे तमाम तरीके का पब्लिक बदलापुर से और मड़ियाऊ से और काफ़ी जगह कस्बे से लोग यहाँ पर आते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं। उनको सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता के लिए ध्यान दें, बस यही चीज़ है। नगर पालिका से और जो है विधायक जी से, सांसद जी से जो भी कार्रवाई हो ज़मीन स्तर पे हो, कागज़ पे ना हो। कागज़ पे होने का कोई मतलब नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत है।
क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? समस्याएं बहुत है सर यहाँ पे। जैसे कि ये हनुमान घाट है, ये एक मंडी है, हब है। यहाँ पे रोज़ 200-300 व्यापारी बाहर से आते रहते हैं। समस्या ये है कि जब साफ़ सफाई यहाँ पे जो है, स्वच्छता की ज़रूरत है। स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे एक शौचालय की आवश्यकता है, जिससे कि लोग जो बाहर खुले में शौच करते हैं या फिर बाथरूम करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। जो कि लोग यहाँ पे जो आते हैं वो खुले में, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ खुले में करते हैं या फिर ऊपर करेंगे। ऐसी क्या वजह है जो लोग खुले में करने के लिए मजबूर हैं? क्या खुले में वजह ये है कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग खुले में करते हैं। और शौचालय ना होने के कारण लोग खुले में करते हैं, जिससे कि गंदगी और बढ़ती है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हमें क्या कहना है, अभी तो सरकार के हाथ से पहले यहाँ पे नगर पालिका के हाथ में व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे चेयरमैन जी हैं। उनसे कहना चाहेंगे कि एक शौचालय के यहाँ पे व्यवस्था किया जाए।